हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी हाउस में। शाम के करीब 5 बज रहे थे। बाजार की चहल पहल अपने चरम पर थी। दफ्तर से लौटते कर्मचारी, सब्जी वालों की आवाज और सड़क किनारे लगे ठेले, हर कोना भागते शहर की एक तस्वीर बना रहा था। इसी भागती रफ्तार के बीच एक धीमे धीमे कदमों वाली बुजुर्ग महिला चली आ रही। सफेद साड़ी, घिसे हुए सैंडल और हाथ में एक पुरानी सी पोटली। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में एक अलग सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस भीड़ भाड़ में भी अकेली चल रही हो। उसके हाथ में कागज था, एक पुराना हल्का सा मुड़ा हुआ डॉक्टर का पर्चा। वह धीरे धीरे एक मेडिकल स्टोर के सामने रुकी। दुकान की कांच की खिड़की से भीतर झांकते हुए उसने साहस जुटाया और दरवाजा खुला। बेटा, जरा यह दवा दे सकते हो? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा में ही खो जाए। दुकानदार, जो फोन पर किसी से बातें कर रहा था, एक नजर डालकर बोला, पर्चा। पर्चा दो। बुजुर्ग महिला ने कांपते हाथों से पर्चा आगे बढ़ाया। फिर पोटली से कुछ सिक्के निकाले, 2 5 के नोट, कुछ सिक्के। उसने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा, मैं बाकी पैसे कल दे दूंगी। दवा बहुत जरूरी है, सांस फूल रही है और डॉक्टर ने कहा है देर न करना। दुकानदार ने दवा का नाम देखा, फिर पैकेट उठाया, लेकिन पैसे गिने तो चेहरा बदल गया। अरे मैडम, ये क्या मजाक है? दवा 210 रुपए की है और आपके पास सिर्फ 58 रुपए हैं। यह कोई भिखारियों की दुकान नहीं है। बुजुर्ग महिला ने फिर कहा, बेटा, मैं सच कह रही हूँ, कल सुबह आते ही पैसे दे दूंगी। वह दुकानदार चिल्लाने लगा, नाटक मत करो, रोज ऐसे ही आते हैं। लोग कहते हैं बीमार हैं, कल पैसे दे दूंगा, फिर महीने तक मुंह नहीं दिखाते। चलो निकलो यहाँ से, मेरा वक्त खराब मत करो। पास खड़े कुछ ग्राहक सब देख रहे थे। कोई बोहे सिकुड़ रहा था, किसी के चेहरे पर मजाक उभर रहा था। महिला की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसने अपने सिक्के वापस समेटे और धीरे धीरे वहां से निकल पड़ी। बाहर आकर एक पल के लिए वह दुकान की तरफ देखा, लेकिन वहां अब कोई सहानुभूति नहीं थी। फिर वह आगे चलने लगी, धीमे कदमों से, जिसे हर कदम उसके आत्मसम्मान को कुचल रहा हो। लेकिन इसी घटना को एक आंखें चुपचाप देख रही थी। दुकान के सामने एक एसयूवी रुकी थी। ड्राइवर बाहर खड़ा था और पीछे की सीट पर बैठा एक व्यक्ति, करीब 40 से 45 साल। उसने सूट पहन रखा था। वह सब खामोशी से देख रहा था। उसने गाड़ी से उतरते हुए ड्राइवर से कहा, गाड़ी यहीं रोक के रखो, मैं आता हूँ। वो शख्स सीधे उस मेडिकल स्टोर में घुसा। अंदर जाते ही उसकी आवाज कड़क थी, अभी जो बुजुर्ग महिला यहाँ आई थी, उन्हें आपने दवा क्यों नहीं दी? दुकानदार ने चौंक के देखा। वो आदमी सामान्य ग्राहक नहीं लग रहा था। जी सर, उसके पास पैसे पूरे नहीं थे, इसलिए। तुम्हारा नाम क्या है? राकेश गुप्ता। राकेश, जरा मुझे उस दवा का नाम दो और जितनी दवा उस पर्ची में लिखी है उतनी पूरी दे दो, बिल बनाकर मेरे नाम पर। अब पूरी दुकान शांत हो गई थी। ग्राहक भी उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो शख्स मुड़ा और दुकान के बाहर बुजुर्ग महिला की तलाश में आंखें घुमाई, लेकिन वह जा चुकी थी। रात हो चुकी थी। शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो चली थी, लेकिन उस आदमी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अब उस महिला को ढूंढ रहा था, लेकिन वह कुछ घंटे पहले अपमान का घूंट पीकर मेडिकल स्टोर से चली गई थी। हर गली, हर मोड़, हर छोटी बस्ती को वह अपनी गाड़ी से धीरे धीरे देख रहा था। उसकी आंखों में कोई मजबूरी नहीं थी, मानसिक दृढ़ता थी, जैसे कोई अधूरी कहानी को फिर से पूरा करना चाहता हो। अचानक एक मोड़ पर उसने ब्रेक मारे। एक पुरानी सी झुग्गी के बाहर वही महिला बैठी थी जो मेडिकल स्टोर से निकली थी। वो अब भी अपनी पोटली को गोद में लिए जमीन पर बैठी थी, सिर झुका हुआ, आंखें बंद, शायद थक कर सो गई थी या रोते रोते नींद आ गई थी। वो आदमी गाड़ी से उतरा, धीमे कदमों से पास आया और धीरे से पुकारा, माँ। महिला की आंखें खुली। कुछ पल तो वह पहचान नहीं पाई, फिर चौंक कर बोली, तुम विकास। उसका गला भराया। विकास, यही नाम था उस व्यक्ति का
जो एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन किसी जमाने में वह इसी मोहल्ले में पला था। उसकी माँ नहीं थी और इस महिला ने ही उसे पाला था। भूख लगी होती तो रोटी देती, बुखार होता तो पसीना पोंछती। कभी किसी से उसका जिक्र नहीं किया, कभी एहसान नहीं जताया, बस एक माँ जैसा प्यार देती रही। कांता ताई ने हाथ आगे बढ़ाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था वो इतना बड़ा हो गया और वह पहचान भी नहीं पाई। विकास उसके पास जमीन पर बैठ गया। ताई, आप दुकान से निकलते वक्त मुझे दिख गई थी, मैं वहीं था, पर यकीन नहीं हो रहा था कि आप अब भी अकेली हैं और इस हाल में। कांता ताई ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अब कौन है मेरा बेटा? तेरा बचपन था तो चला गया, मैं वहीं की वहीं। विकास की आंखें नम हो गई। वहीं कहीं आपने मुझे बड़ा किया। आज जो हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया और मैं आपका एहसान कभी भूल नहीं सकता। कांता ताई ने उसका सिर सहलाया। वह बोली, मैं तुझे कभी नहीं भूली। मैं हर समय मंदिर जाती थी, तेरे लिए दुआ मांगती थी। बस भगवान ने इतना दिया, तुझे अच्छा जीवन मिला और मुझे तसल्ली। विकास फूट फूट कर रो रहा था। वो तुरंत खड़ा हुआ। अब बहुत हुआ ताई, अब आप अकेली नहीं रहेंगी। चलिए मेरे साथ, मैं आपको वहां रखूंगा जहां आपका सम्मान होगा, आपका इलाज होगा। हर सुबह कोई बेटा आपको माँ कहकर पुकारेगा। कांता ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला पर शब्द गले में अटक गए। वह चुपचाप विकास की ओर देखती रही। अगली सुबह विकास उसी मेडिकल स्टोर पर गया। इस बार उसके साथ थी कांता ताई। वह दुकान के सामने रुकते ही बोले, ताई अंदर चलिए। दुकानदार ने उन्हें देखते ही नजरें फेर ली। शायद उसे याद था कल का अपमान। विकास ने कहा, यह है कांता ताई, मेरी माँ। दुकानदार ने चौंक कर देखा। आपने दवा देने से मना किया था। पैसे कम थे लेकिन जरूरत बड़ी थी। आपको इनके पैसे दिखे, इतिहास नहीं। चेहरा देखा पर इंसान नहीं। वो आगे बढ़ा और दुकानदार को एक लिफाफा दिया। यह आपकी 1 महीने की दुकान का किराया। अब से हर महीने इसी महिला के नाम से एक फ्री मेडिकल कार्ड जारी होगा। जो भी बुजुर्ग या जरूरतमंद दवा लेने आए वह खाली हाथ लौटे नहीं, समझे? दुकानदार ने धीमे स्वर में कहा, मैं माफी चाहता हूँ सर। लेकिन आसपास खड़े लोग तालियां बजा रहे थे। कांता ताई ने विकास की ओर देखा और बस एक ही शब्द कहा, बेटा। अगली सुबह शहर की लोकल न्यूज चैनलों और अखबारों में एक ही तस्वीर छाई हुई थी। कल तक जिन्हें लोग भिखारी समझ रहे थे वो आज शहर की कांता ताई बनी गई थी। हजारों लोगों की प्रेरणा तस्वीर में। विकास खड़ा था अपनी माँ जैसी दिखने वाली उस बुजुर्ग महिला के साथ और बैकग्राउंड में वहीं मेडिकल स्टोर दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।